सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे, आप क्यों जी रहे हैं? क्या आपके पास एक साफ और गहरी वजह है? या बस आप रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर वही चक्र दोहराते हैं? यही सवाल हमें ले जाता है एक बेहद अनोखी जापानी फिलॉसफी की तरफ, इकिगाई। इकिगाई का मतलब है जीवन जीने की वजह। जापान के ओकिनावा द्वीप पर आप ऐसे बुजुर्गों को पाएंगे जो 100 साल की उम्र में भी खेतों में काम करते हैं, बागवानी करते हैं और बच्चों की तरह हंसते हैं। उनसे जब पूछा गया, आप इतनी उम्र में भी खुश और सक्रिय कैसे रहते हैं, तो उनका जवाब होता है, क्योंकि हमारे पास जीने की वजह है। सोचिए, जहां हम 60 से 65 की उम्र में रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगते हैं, वहीं वे कहते हैं, रिटायरमेंट वो क्या होता है? जब तक सांस है, काम है। यानी उनके लिए उम्र बस एक संख्या है। असल मायने रखता है कि आप रोज सुबह किस मकसद से उठते हैं। एक बार कल्पना कीजिए कि सुबह आप उठे और आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ना कोई काम, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई शौक। पहले 1-2 दिन शायद आपको अच्छा लगेगा, वाह, फ्री हूं। लेकिन धीरे धीरे यह खालीपन अंदर से काटने लगेगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दर्द है जीवन का उद्देश्य खो देना। इसीलिए डिप्रेशन और लोनलीनेस आज की मॉडर्न दुनिया में इतनी आम हो गई है, क्योंकि हम में से बहुत लोग सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, जी नहीं रहे। सवाल आपसे, क्या आपके पास सुबह उठने की कोई ऐसी वजह है जो आपको उत्साहित करती है? क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं या दिल से करने के लिए? अगर आज आपसे सब कुछ छिन जाए, तो भी वो कौन सा काम है जो आप करना चाहेंगे? यही सवाल आपके इकिगाई की तरफ पहला कदम है। जापान वर्स हमारी लाइफस्टाइल। अब एक कंपैरिजन करते हैं। जापान के ओकिनावा में लोग रोज पैदल चलते हैं, खेतों में काम करते हैं और सीढ़ियां चढ़ते हैं। वहीं हम जरा सा भी चलना पड़े तो कार निकालते हैं या एलिवेटर ढूंढते हैं। वहां लोग फ्लोर पर बैठकर खाना खाते हैं। इससे उनके जॉइंट्स लचीले बने रहते हैं। हम सोफा और रिक्लाइनर पर बैठना पसंद करते हैं। नतीजा, कमर और घुटनों की प्रॉब्लम। वहां बुजुर्ग लोग भी कम्युनिटी एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, गाना, नाचना, बागवानी। यहां 50 से 60 की उम्र में ही लोग कहते हैं, अब तो शरीर जवाब दे रहा है। यानी अंतर बहुत साफ है। वो लोग जीते हैं पर्पस के साथ, हम जीते हैं कंफर्ट के पीछे भागकर। ओकिनावा की एक एक 102 साल की महिला कहती हैं, मैं रोज सुबह इसलिए उठती हूं क्योंकि मेरे पास गार्डन के फूलों को पानी देने की जिम्मेदारी है। वो मेरे बच्चे हैं। सोचिए, फूलों को पानी देना भी उनके लिए जीवन की वजह है। तो क्या हम अपनी जिंदगी में इतनी छोटी सी लेकिन मीनिंगफुल वजह नहीं ढूंढ सकते? जापानी लोग सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वे सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखते, ना ही न्यूज या स्ट्रेस वाली बातें पढ़ते हैं। उनकी सुबह शुरू होती है हल्के स्ट्रेचिंग से, नेचर में वॉक से और एक पॉजिटिव स्माइल से। वे मानते हैं कि सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की क्वालिटी तय करता है। सोचिए, हमारी सुबह कैसी होती है? अलार्म स्नूज करना, भाग दौड़ में तैयार होना और फिर सीधा स्ट्रेस में काम। यही सबसे बड़ा अंतर है। इकिगाई का एक बहुत खूबसूरत प्रिंसिपल है, जल्दी मत करो, धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह जियो। जापान में लोग काम करते समय मल्टीटास्किंग नहीं करते। वे मानते हैं, अगर आप खाना खा रहे हैं तो बस खाना खाइए, अगर आप काम कर रहे हैं तो पूरे ध्यान से काम कीजिए। जबकि हम खाना खाते हुए टीवी देखते हैं, मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते हैं और काम करते हुए बार बार डिस्ट्रैक्शंस में जाते हैं। परिणाम, काम भी आधा अधूरा और मन भी थका हुआ। ओकिनावा और इकिगाई फिलॉसफी हमें बताती है, छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। उनकी कुछ खास आदतें, हर दिन हल्की एक्सरसाइज, ज्यादा जिम नहीं, बस जेंटल मूवमेंट, वॉकिंग, गार्डनिंग, स्ट्रेचिंग, फ्लोर सिटिंग। वे जमीन पर बैठते हैं जिससे शरीर फ्लेक्सिबल रहता है। नेचर कनेक्शन, पौधों और पेड़ों के साथ समय बिताना। कम्युनिटी मीट, दोस्तों और पड़ोसियों से मिलना जुलना। ग्रेटिट्यूड, रोज शुक्रिया अदा करना। जेंटल मूवमेंट, सीक्रेट ऑफ एनर्जी। सोचिए,
90 से 95 साल के बुजुर्ग भी क्यों बिना स्टिक के चल लेते हैं? क्योंकि उनकी डेली लाइफ में लगातार जेंटल मूवमेंट है। वे खेतों में काम करते हैं, बागवानी करते हैं, दोस्तों के साथ ग्रुप वॉक करते हैं, यानी उनका शरीर हमेशा एक्टिव रहता है। हमारी डेली लाइफ में ऑफिस चेयर पर 8 से 10 घंटे बैठना, कार या बाइक से आना जाना और फिर सोफा पर बैठकर टीवी देखना, यानी शरीर को मूवमेंट का मौका ही नहीं। मॉर्निंग क्वेश्चन: जब आप सुबह उठते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? स्ट्रेस और वरीज, या एक खुशी कि आज फिर मुझे कुछ मीनिंगफुल करने का मौका मिला है? इकिगाई हमें सिखाता है, सुबह उठकर खुद से पूछिए, आज मैं किस वजह से उठ रहा हूं? ओकिनावा के एक 95 साल के बुजुर्ग का इकिगाई है हर दिन गांव के बच्चों को कहानियां सुनाना। वे रोज सुबह उठते हैं, बच्चों को इकट्ठा करते हैं और कहानियों से जीवन का ज्ञान बांटते हैं। सोचिए, ये कितनी सिंपल आदत है, लेकिन यही उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज है। फूड हैबिट्स एंड एंटी एजिंग सीक्रेट्स। हरा हची बू 80% रूल। ओकिनावा के लोग एक गोल्डन रूल मानते हैं, हरा हची बू, यानी पेट सिर्फ 80% तक भरो, 100% नहीं। सोचिए, हम क्या करते हैं? पेट फटने तक खाना, पार्टी में ओवर ईट करना या स्ट्रेस में एक्स्ट्रा खाना। पर ओकिनावा वाले लोग मानते हैं, अगर आप ज्यादा खाएंगे तो शरीर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, डाइजेशन स्लो होगा और बुढ़ापा जल्दी आएगा। इसलिए वे सिर्फ 80% तक खाते हैं, यानी हल्की भूख बाकी छोड़कर। यही उनकी लंबी उम्र और स्लिम बॉडी का बड़ा राज है। उनका खाना बहुत सिंपल है, ज्यादा तेल और मसाला नहीं, बैलेंस डाइट, सब्जियां, दालें, फल और थोड़ा सा फिश। डीप फ्राइड फूड बहुत रेयर। कंपेयर कीजिए हमारी डाइट से, हेवी ऑयल, स्ट्रीट फूड, ओवर स्पाइसी और कोल्ड ड्रिंक्स। रिजल्ट: हम 30 से 40 की एज में ही लाइफस्टाइल डिजीजेज, बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल झेलने लगते हैं। ग्रीन टी, एंटी एजिंग ड्रिंक। जापान में ग्रीन टी एक डेली हैबिट है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो सेल्स को एजिंग से बचाते हैं और इम्यूनिटी स्ट्रांग करते हैं। सोचा आपने, क्यों जापानीज लोग इतने एनर्जेटिक दिखते हैं? क्योंकि उनकी डेली चाय शास हेल्थ बूस्टर है। फूड का सीक्रेट बैलेंस: ओकिनावा वालों का फूड प्लेट कलरफुल होता है। हरी सब्जियां, सीवीड, समुद्री सब्जी, फ्रूट्स, सोय प्रोडक्ट्स, टोफू, मिसो सूप, राइस और स्वीट पोटैटो। उनके खाने में वैरायटी होती है, इसलिए न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। एंटी एजिंग सीक्रेट्स। इकिगाई हमें बताता है कि बुढ़ापा स्लो करने के लिए 3 हैबिटोज जरूरी हैं। खाना सिंपल और लिमिटेड, हर दिन जेंटल मूवमेंट, मन को काम रखना। इसका असर: स्किन फ्रेश रहती है, एनर्जी लेवल हाई रहता है और दिमाग क्लियर रहता है। लोगो थेरेपी एंड फूड कनेक्शन। इकिगाई सिर्फ खाने या एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है, यह हमें लोगो थेरेपी भी सिखाता है, यानी जीवन का मकसद खोजो। जब इंसान के पास कोई पर्पस नहीं होता तो वो एक्स्ट्रा खाना, एडिक्शंस या अनहेल्थी हैबिट्स में फंस जाता है। लेकिन जिनके पास पर्पस है, वो अपनी बॉडी और माइंड दोनों का ख्याल रखते हैं। ओकिनावा की एक 102 साल की महिला का इकिगाई है, हर दिन अपने बगीचे में ताजी सब्जियां लगाना और उन्हें पकाना। वो हर दिन सुबह उठकर पौधे सींचती हैं, फिर उसी से खाना बनाती हैं। उनका सीक्रेट सिंपल है, 80% खाना प्लस ताजा खाना प्लस हर दिन मूवमेंट। और यही है उनका एंटी एजिंग फॉर्मूला। कम्युनिटी, रिलेशनशिप्स, ग्रेटिट्यूड और इनर काम। लॉन्जेविटी का असली सीक्रेट। कम्युनिटी। ओकिनावा की स्ट्रीट्स पर आप नोटिस करेंगे कि हर छोटा गांव, हर एक कम्युनिटी है। लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं, खाना बांटते हैं, इमोशनल सपोर्ट और फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। रिसर्च कहती है, जिन लोगों के सोशल कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं वे ज्यादा दिन जीते हैं और कम बीमार होते हैं, क्योंकि लोनलीनेस, स्ट्रेस और बीमारियों का बड़ा कारण है। मोआई, फ्रेंड्स फॉर लाइफ। ओकिनावा में एक कल्चर है, मोआई, यानी बचपन से बने दोस्तों का छोटा ग्रुप। ये दोस्त पूरे लाइफ साथ रहते हैं, हैप्पीनेस में सेलिब्रेट करते हैं, प्रॉब्लम्स में सपोर्ट करते हैं और बुढ़ापे तक एक दूसरे का सहारा बनते हैं। सोचिए,
हमारे यहाँ ओल्ड एज में कितने लोग अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन ओकिनावा में 90 से 100 साल की उम्र में भी लोग अकेले नहीं होते। ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया कहना इकिगाई हमें सिखाता है कि रोज ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। सुबह उठकर थैंक यू बोलो कि आज फिर जीने का मौका मिला। खाने से पहले थैंक यू बोलो नेचर और फार्मर्स को। सोने से पहले थैंक यू बोलो फैमिली और दोस्तों को। ग्रेटिट्यूड का असर, स्ट्रेस कम होता है, माइंड पॉजिटिव रहता है और बॉडी में हीलिंग हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। इनर काल्म, शांत मन का राज। जापानीज लोग मानते हैं शंटी में ही ताकत है, इसलिए वे डेली लाइफ में माइंड को शांत रखने वाली एक्टिविटीज करते हैं। मेडिटेशन, गार्डन में टाइम बिताना या सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करना। सोचिए, हम हमेशा हरी में रहते हैं। काम, ट्रैफिक, डेडलाइंस, फोन नोटिफिकेशंस, रिजल्ट, एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस। पर ओकिनावा वाले स्लो लिविंग अपनाते हैं। धीरे चलो, गहराई से जियो। इमेजिन कीजिए, ओकिनावा की एक स्ट्रीट पर 5 बूढ़े दोस्त हर शाम मिलते हैं। कभी चाय पीते हैं, कभी चेस खेलते हैं, कभी बस पुरानी बातें शेयर करते हैं। उनमें से एक 98 साल का है, दूसरा 102 साल का, लेकिन एनर्जी इतनी फ्रेश कि लगता है जैसे वो अभी भी 50 से 60 के हैं। उनका सीक्रेट सिंपल है, मोआई प्लस ग्रेटिट्यूड प्लस काल्म माइंड। अब आते हैं इकिगाई के कोर पर। सुबह की आदतें, धीरे काम करने का रहस्य और जिंदगी का असली मकसद। ओकिनावा में लोग अपनी सुबह बहुत सिंपल और पीसफुल रखते हैं। सुबह जल्दी उठना, सूरज की रोशनी में वॉक करना, गहरी सांस लेना और दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करना। रिसर्च कहती है कि मॉर्निंग सनलाइट लेने से बॉडी में विटामिन डी और हैप्पीनेस हार्मोन सेरोटोनिन बढ़ता है। वर्क स्लोली, नो रश इकिगाई फिलॉसफी कहती है धीरे चलो लेकिन रुकना मत। मतलब लाइफ में स्पीड नहीं, कंसिस्टेंसी मायने रखती है। स्मॉल स्टेप्स डेली बड़े रिजल्ट्स देते हैं। ओकिनावा में बुजुर्ग लोग भी काम करते रहते हैं। कोई गार्डन में सब्जियां उगाता है, कोई बच्चों को सिखाता है, कोई ट्रेडिशनल क्राफ्ट बनाता है। लेकिन एक चीज कॉमन है, वो आराम से काम करते हैं, जल्दी में नहीं। रिजल्ट, स्ट्रेस कम, हैप्पीनेस ज्यादा। अब आता है इकिगाई का असली मतलब। इकिगाई चाह, वो रीजन जिसकी वजह से आप सुबह उठते हो। हर इंसान का इकिगाई अलग होता है। किसी का टीचिंग, किसी का आर्ट, किसी का फार्मिंग, किसी का फैमिली और बच्चों के साथ रहना। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, अगर आपके पास जीने का कारण है तो आप किसी भी मुश्किल को झेल सकते हो। मान लीजिए, एक बुजुर्ग महिला 101 साल की है। सुबह उठकर वो अपने गार्डन में जाती है, प्लांट्स को पानी देती है और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए फ्रूट्स तोड़ती है। यही उसका इकिगाई है, अपने फैमिली को हेल्थी फूड देना। शरीर और लाइफस्टाइल से जुड़े सीक्रेट्स जिनसे ओकिनावा के लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। जेंटल मूवमेंट, हल्की लेकिन रेगुलर एक्टिविटी। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, न ही भारी भरकम वर्कआउट करते हैं। उनका सीक्रेट है जेंटल मूवमेंट्स, रोजाना गार्डनिंग, घर के काम, हल्की वॉक, तैची या स्ट्रेचिंग, बच्चों के साथ खेलना। रिसर्च बताती है हल्का लेकिन नियमित मूवमेंट बॉडी को एक्टिव रखता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है और जॉइंट्स को स्ट्रांग बनाता है। हम जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन 1 महीने बाद छोड़ देते हैं। वो लोग सिंपल मूवमेंट्स को लाइफस्टाइल बना लेते हैं। फ्लोर सिटिंग, नेचुरल लॉन्जेविटी एक्सरसाइज। ओकिनावा में लोग अक्सर फ्लोर पर बैठते हैं, खाना खाने, बातें करने या रिलैक्स करने के लिए। इससे क्या होता है, बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, नीज और हिप्स स्ट्रांग रहते हैं। स्टैंडिंग अप डाउन मूवमेंट से मसल्स एक्टिव रहते हैं। रिसर्च कहती है कि जो लोग फ्लोर सिटिंग हैबिट रखते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है। हम सोफा, चेयर, कार सीट, ऑफिस चेयर पर ज्यादातर वक्त बिताते हैं। बॉडी स्टिफ हो जाती है और लाइफस्टाइल डिजीजेज जल्दी आ जाते हैं। एंटी एजिंग सीक्रेट्स, उम्र को रोकने के ओकिनावन तरीके। हरा हाचीबू यानी 80% पेट भरकर खाना। इससे ओवर ईटिंग नहीं होती और बॉडी पर कम बर्डन पड़ता है। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, बॉडी में फ्री रेडिकल्स को कम करता है और एजिंग प्रोसेस स्लो करता है।
लेस ऑयल, मोर वेजीज। उनका डाइट फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फिश पर बेस्ड है। कम ऑयल, कम हार्ट प्रॉब्लम्स। डेली रूटीन सेम टाइम पर सोना और उठना। बॉडी क्लॉक हमेशा स्टेबल रहती है। नो रिटायरमेंट माइंडसेट, वो लोग कभी ऑफिशियली रिटायर नहीं होते। छोटे छोटे काम करते रहते हैं और पर्पसफुल लाइफ जीते हैं। मान लीजिए एक 102 साल के बुजुर्ग हैं। सुबह उठकर पहले लाइट स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर गार्डन में जाकर प्लांट्स को पानी देते हैं। दिन में ग्रीन टी पीते हैं और दोपहर को फ्लोर पर बैठकर खाना खाते हैं। उनकी उम्र जरूर 100 पार है, लेकिन एनर्जी 60 साल वाले इंसान जैसी है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल सिंपल, एक्टिव और स्ट्रेस फ्री है। रिजल्ट, वो लोग सेंटिनेरियन 100 से अधिक बन जाते हैं और हम 40 से 50 में ही हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। सेंटिनेरियंस कम्युनिटी इनर काल्म। अब चलते हैं ओकिनावा के लोगों के दिल और समाज की तरफ, क्योंकि लॉन्ग लाइफ सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि माइंड और सोल पर भी डिपेंड करती है। सेंटिनारियंस 100 से ज्यादा साल जीने वाले लोग, ओकिनावा को लैंड ऑफ इमॉर्टल्स कहा जाता है। यहां दुनिया में सबसे ज्यादा सेंटिनेरियंस मतलब 100 साल प्लस वाले लोग रहते हैं। उनकी स्पेशलिटी अब भी अपने काम खुद करना, कम्युनिटी में एक्टिव रहना, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। रिसर्च कहती है अगर आप 90 तक पहुंच गए तो 100 तक पहुंचने की संभावना बहुत ज्यादा है। और ओकिनावा में तो ये ऑलमोस्ट कॉमन है। आज की दुनिया में डिप्रेशन और स्ट्रेस बढ़ने की एक बड़ी वजह है लोनलीनेस। वहीं ओकिनावा में लोग कभी अकेले फील नहीं करते। वही हम लोग ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन रियल सपोर्ट सिस्टम कम होता है। वो लोग लाइफ लॉन्ग रियल फ्रेंडशिप्स निभाते हैं। ओल्ड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप इक्वल टू मेडिसिन। ओकिनावा के बुजुर्ग अपने बचपन के दोस्तों से अब भी मिलते हैं। साइंस कहती है सोशल बॉन्डिंग ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, जो स्ट्रेस कम करता है और बॉडी को हील करता है। हम स्ट्रेस में अकेले फोन स्क्रॉल करते हैं, वो स्ट्रेस में दोस्तों से मिलकर हंसी मजाक करते हैं। ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद का जादू। ओकिनावा के लोग हर दिन छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, जैसे सूरज उगा, बच्चों की मुस्कान, सिंपल खाना मिला। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से दिमाग हमेशा पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिविटी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाती है। हम अक्सर कंप्लेंट करते हैं ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। वो लोग कहते हैं धन्यवाद कि आज का दिन मिला। इनर कैल्म, शांति से जीना ही असली ताकत। ओकिनावन कल्चर में स्ट्रेस मैनेजमेंट का नेचुरल तरीका है। नेचर में टाइम बिताना, मेडिटेशन या ब्रीदिंग, सिंपल लाइफस्टाइल। इनर काम ही उनकी लंबी उम्र का असली फाउंडेशन है, क्योंकि स्ट्रेस हर बीमारी की जड़ है। ओकिनावा के लोग एक ही फिलॉसफी मानते हैं, जल्दी मत करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। वो लोग खाना धीरे धीरे खाते हैं। वो हर एक कौर को अच्छे से चबाते हैं, हर निवाले का स्वाद लेते हैं। उनका मानना है कि जल्दी खाने से पेट और दिमाग को समझने का मौका नहीं मिलता कि आप भर चुके हैं। जब आप धीरे खाते हैं तो आपका दिमाग समय पर सिग्नल दे देता है अब काफी है। सिर्फ खाने का तरीका ही नहीं बल्कि खाना बनाने की आदतें भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। ओकिनावा के लोग मानते हैं कि खाना बनाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी का एक रिचुअल है। ओकिनावा के लोग ज्यादातर ताजी सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स और हरी पत्तेदार चीजें अपने गार्डन या लोकल फार्म से लाते हैं। उनका खाना बहुत सिंपल तरीके से बनता है, कम तेल, हल्की आंच, ज्यादा उबालना। अक्सर परिवार या कम्युनिटी साथ बैठकर भोजन तैयार करते हैं। खाना बनाना उनके लिए कनेक्शन और बॉन्डिंग का मोमेंट होता है, अकेले का काम नहीं। हिरोशी एक मछुआरा है जिसकी आंखों में समुद्र की गहराई झलकती है। उनके हाथों में मछली पकड़ने की जाल है। वह अपने परिवार के लिए ताजी मछली लाता है, प्यार और समर्पण के साथ। हर सुबह समुद्र की लहरों के साथ उसकी जिंदगी शुरू होती है, एक नई उम्मीद लेकर। हिरोशी का दिल समुद्र की तरह विशाल है, जिसमें शांति और संतुष्टि की लहरें उठती हैं। उसकी मछली पकड़ने की कहानी
जिंदगी के अर्थ को बयां करती है। इकिगाई का सच्चा उदाहरण। हिरोशी के लिए समुद्र जीवन है और जीवन समुद्र जैसा सुंदर। उसकी जिंदगी में हर दिन एक नई खुशी लेकर आता है, समुद्र के उपहार की तरह। साइंस कहती है, जब हम स्लो पेस में काम करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम रिलीज होते हैं, दिमाग फोकस्ड रहता है, बॉडी की एनर्जी लंबे समय तक बची रहती है। इकिगाई आपका रीजन टू वेक अप, यानी वो चीज जिसके लिए आप हर सुबह एक्साइटमेंट से उठें। इकिगाई चार चीजों का बैलेंस है। आप क्या पसंद करते हो? वॉट यू लव, दुनिया को किसकी जरूरत है? वॉट द वर्ल्ड नीड्स, किस काम के लिए आपको पैसा मिल सकता है? वॉट यू कैन बी पेड फॉर, आप किस में अच्छे हो? वॉट यू आर गुड एट। जब ये चारों इंटरसेक्ट करते हैं, वही है आपका इकिगाई। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1, ओकिनावा के बुजुर्ग किसान क्या पसंद करते हैं? उन्हें खेती करना और पौधों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। दुनिया को जरूरत है ताजी सब्जियां और पौष्टिक खाना। किस काम के लिए पैसा मिल सकता है? सब्जियां बेचने से किस में अच्छे हैं? खेती करना, पौधों की देखभाल करना, इसलिए उनकी खेती ही उनका इकिगाई है। नंबर 2, कराटे मास्टर जिन्होंने 90 से अधिक साल की उम्र तक बच्चों को सिखाया, क्या पसंद करते हैं? लव, कराटे और अनुशासन। दुनिया को जरूरत, वर्ल्ड नीड्स, नई पीढ़ी को डिसिप्लिन और मार्शल आर्ट सिखाना। किस काम के लिए पैसा मिल सकता है? पेड फॉर, कराटे क्लासेस लेकर। किस में अच्छे हैं? गुड एट, मार्शल आर्ट्स और टीचिंग। उनका इकिगाई इक्वल्स कराटे सिखाना। नोटिस कीजिए, उनका पर्पस सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि कम्युनिटी और आने वाली जनरेशन के लिए भी है। रिटायरमेंट इक्वल्स कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। वो लोग 90 से 100 की एज में भी काम करते हैं, क्योंकि उनका काम ही उनका इकिगाई है। इकिगाई हमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाती है। छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। इकिगाई का मतलब हर दिन छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना है। यह जरूरी नहीं कि आपका इकिगाई कोई बड़ा लक्ष्य हो। यह एक साधारण काम, जैसे बागवानी, खाना बनाना या दूसरों की मदद करना भी हो सकता है। संतुलन बनाए रखें। इकिगाई 4 तत्वों का संतुलन है। अगर आप केवल वही करते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन उससे जीविका नहीं चलती, तो आपका जीवन असंतुलित हो सकता है। समुदाय के साथ जुड़ें। ओकिनावा के लोग अपने समुदाय के साथ गहरा जुड़ाव रखते हैं। यह उनके लंबे और खुशहाल जीवन का एक कारण है। आज में जिए। इकिगाई हमें सिखाता है कि हमें भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में नहीं उलझना चाहिए। हर दिन को पूरे उत्साह के साथ जीना चाहिए। निरंतर सीखें और बढ़ें। इकिगाई एक स्थिर चीज नहीं है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, आपका इकिगाई बदल सकता है। इसे खोजने और अपनाने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती।